नीली टोपी, काली जैकेट, महादेव के भक्तों को प्रसाद बांटते हुए, चाय पिलाते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। गेस करिए मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। यह तस्वीर बड़ी आज सुर्खियों में है। हां, अगर मैं आपको अगला उसका एक और कपड़ा बताऊंगा तो आप तुरंत गेस कर लेंगे। सफेद टी शर्ट। जी हां, राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में तो हैं, लेकिन साथ ही जो उनकी तस्वीर आई है उसमें अब वो नीली टोपी और काली जैकेट में भी दिख रहे हैं। राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं, महादेव के उन्होंने दर्शन किए हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद उन्होंने उस केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा भी की है। 5 राज्यों के मतदान से पहले राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे, हर हर महादेव के नारे लगाए, लोगों के साथ सेल्फी ली और एक तस्वीर इस दौरान आई जिसने सबका ध्यान इस तरफ खींचा। राहुल गांधी केदारनाथ में सुबह जब कल पहुंचे, पूजा अर्चना की, शाम की आरती में शामिल हुए, उसके बाद लोगों को चाय पिलाते दिखे। राहुल गांधी ने लोगों को वहां चाय पिलाई। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया है, यानी राहुल गांधी चाय वाला। समझ रहे हैं आप? देखिए, इस देश में चाय वाले के नाम से कौन मशहूर है हम सबको पता है। हम सब जानते हैं कि चाय पर चर्चा किसने शुरू की, देश की चुनावी राजनीति में चाय को किसने ट्रेंड बनाया। इनफैक्ट 2014 में तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इसी चाय वाले कमेंट ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान किया। 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी पर अय्यर की चाय वाला संबंधित टिप्पणी ने हंगामा मचा दिया था। अय्यर ने दावा किया था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो उस समय जारी कांग्रेस सम्मेलन में चाय ही बेच सकते हैं। और फिर वो चाय वाला, आपको मालूम है प्रधानमंत्री कैसे अपने ऊपर हुए अटैक को दुश्मनों के लिए ही एक बड़ा हथियार बना, दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना देते हैं। वो चाय वाला कितना मशहूर हुआ, पीएम मोदी ने कितनी बार कितनी रैलियों में कहा कि हाँ मैं चाय वाला हूं, और ये देश देखिए कैसे एक चाय वाले को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक बना सकता है। इस देश की लोकतंत्र की खूबी है। अब राहुल गांधी की उसी तरह चाय बांटते हुए जब फोटो आई तो सबने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने केदारनाथ में दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि वो वाकया क्या था, सही था गलत था, ये आप तय करिए। जब राहुल मंदिर जा रहे थे उस दौरान कुछ भक्त वहां लाइन में लगे हुए थे और इस दौरान भक्त मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यक्रम है ही नहीं, इसका कोई राजनीतिक मकसद है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा को निजी और आध्यात्मिक बताया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी उनसे मिलने ना पहुंचे। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है एक्स, उस पर पोस्ट करते हुए कहा गया, राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं। यह उनकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस निजी यात्रा का सम्मान करते हुए इस यात्रा को एकांत में पूर्ण करने दें। आप सभी अपना उत्साहपूर्वक समर्थन मन से कर सकते हैं और अगली बार अपने प्रिय नेता से मिल सकते हैं। जय श्री केदार। यह कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट है। लेकिन आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे ये बात बड़ी सुर्खियों में आई थी कि राहुल गांधी को क्या ठंड नहीं लगती है। राहुल गांधी टी शर्ट में ही हर जगह घूम रहे होते हैं, जबकि उनके आसपास लोग वुलेंस में, जैकेट्स में, स्वेटर्स में घूम रहे होते हैं, स्कार्फ लगा के या फिर मफलर लगा के घूम रहे होते हैं, और राहुल गांधी एक सफ़ेद रंग की टी शर्ट में घूम रहे होते हैं। और काफ़ी इसको लेकर बात भी हुई थी, उस टी शर्ट को लेकर हुई थी, राहुल गांधी की को ठंड लगने को लेकर हुई थी। लेकिन केदारनाथ में राहुल गांधी उस सफ़ेद टी शर्ट पर वो एक काली जैकेट और नीली टोपी पहने नजर आए हैं, लोगों को प्रसाद बांटते नजर आए हैं। आज उन्होंने वहां पर लोगों को प्रसाद बांटा है, वहां पर वो सेवा करते नजर आए हैं। तो राहुल गांधी केदारनाथ में आप कह सकते हैं हर हर महादेव करते नजर आए। और जब बात महादेव की हो रही है तो उधर महादेव बेटिंग ऐप की भी बहुत चर्चा हो रही है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसका भी ऐप, इसका कनेक्शन भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया है। पहले आपको ताजा खबर बताऊं, दरअसल केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ईडी की सिफारिशों के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो आईटी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ
भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69A आईटी अधिनियम के तहत वेबसाइट या ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जबकि वह पिछले 1.5 साल से इसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें ईडी से पहली और एकमात्र रिक्वेस्ट मिली है और इस पर कार्रवाई की गई है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को पहले भी इसी तरह के अनुरोध करने से कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात सुनिए तो उनका दावा इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश के मुताबिक ईडी कई महीनों से महादेव ऐप मामले की जांच कर रही है, फिर भी इसे बैन करने में इतना समय लगना आश्चर्य की बात है। वो कह रहे हैं महादेव ऐप को बैन करने की मांग भी सबसे पहले 24 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की थी। उनकी प्रशंसा करने की बजाय प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ ईडी को लगा दिया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर साफ झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप को बैन करने की मांग नहीं की थी। ये जयराम रमेश ने कहा। उन्होंने कहा भूपेश बघेल ने 24 अगस्त 2023 को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्र सरकार द्वारा 28% टैक्स लगाकर ऑनलाइन बेटिंग को कानूनी दर्जा देने की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री कई महीनों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप को केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है और कहीं भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन तो नहीं हो गया है। भाजपा सरकार ने इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार तो नहीं किया, टैक्स लेकर ऐप संचालकों के गलत कार्यों को कानूनी वैधता देकर उनका बचाव किया। ये जयराम रमेश के आरोप हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। राज्य के लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर जनादेश देकर भाजपा की इन हरकतों का करारा जवाब देंगे। अब आपको मैं महादेव ऑनलाइन जो सट्टेबाजी ऐप है इसका कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए ये तब सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि उसने कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटर से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ये ईडी ने कहा। हालांकि सीएम भूपेश बघेल के इसके बाद प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, किसी को पकड़कर अगर मैं पीएम का नाम बुलवा दूं तो क्या आप पीएम से पूछताछ करेंगे? किसी का नाम उछालना बहुत आसान है, यह कहा भूपेश बघेल ने। दरअसल ईडी ने दुबई से एक एजेंट को अरेस्ट किया था। ईडी ने एजेंट असीम दास को 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद करने के साथ ही रायपुर में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंट असीम दास को ऐप प्रमोटर्स ने यूएई से भेजा था। आरोप है कि उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम दिया गया था। जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त किया गया कैश महादेव ऐप प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। तो महादेव की शरण में राहुल गांधी और महादेव बेटिंग ऐप से कांग्रेस पार्टी पर मुसीबत, ये दो चीजें देखिए। और फिर राहुल चाय वाला, राहुल जिस तरह से चाय पिलाते नजर आए, ये लोग बड़ी बात करने लग गए कि क्या राहुल गांधी भी अब चाय वाला बनकर देश को ये दिखा रहे हैं कि वो भी उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बहुत छोटे स्तर से ऊपर आया हूं, राहुल गांधी भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर केदारनाथ की यात्रा, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कहती है। या फिर कमलनाथ का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि उसके ताले तो सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाए थे। तो 5 राज्यों के चुनाव से पहले काफ़ी कुछ घट रहा है और ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये पूरे तथ्य, पूरी सिचुएशन, पूरी सिनेरियो में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल दीजिए इजाजत। थैंक यू।